एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर सख्ती देखने को मिली है और कई नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर सुरक्षा है और गुपकार में भारी तैनाती की गई है। कथित शहीदों को श्रद्धांजलि की कोशिश नाकाम रही है और प्रशासन का कड़ा एक्शन जो है वो 13 जुलाई को लेकर दिखता हुआ नजर आ रहा है। नजरबंदी पर सियासी बवाल है। नेताओं ने प्रशासन के कदम की कड़ी निंदा की है। पूरी जानकारी आपको दे, जहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज श्रीनगर में कथित शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों के कई नेताओं और कश्मीरी संगठनों के प्रतिनिधियों को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गुपकार आवास के बाहर भी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। श्रीनगर के कई अन्य इलाकों में भी सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है। नजरबंद किए गए नेताओं ने प्रशासन के इस कदम की कड़ी निंदा की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, 13 जुलाई का वो दिन जहां पर कथित शहीदी जो है वो कश्मीर में कही जा रही है कि मनाई जानी थी, श्रद्धांजलि दी जानी थी, और 5 अगस्त 2019 में ये फैसला ले लिया गया था कि ये नहीं होगा। तो इतने साल बीत जाने के बावजूद भी छटपटाहट क्यों कश्मीर में देखने को मिल रही है? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद सारी तस्वीर बदल गई थी। ये 13 जुलाई को सरकारी अवकाश घोषित किया जाता था। हालांकि 13 जुलाई 1931 को रूपाली ये बगावत की गई थी। बगावत महाराजा हरि सिंह के खिलाफ की गई थी। हालांकि अब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नेता ये कहते हैं कि जो यातनाएं या मौजूदा रजीम, उस वक्त की रजीम, तत्कालीन रजीम की जो यातनाएं थी, जो उनकी नीतियां थी, उनके खिलाफ ये मोर्चा खोला गया था। हालांकि एक अब्दुल कादिर नाम का व्यक्ति था जो पंजाब से आया हुआ था, यहाँ पर ऐसी स्पीच दे रहा था, उकसाने के लिए उकसा रहा था, हिंदुओं के खिलाफ, महाराजा के खिलाफ, रजीम के खिलाफ उकसा रहा था। उसको लेकर के देशद्रोह का मामला चल रहा था। देशद्रोह को लेकर के उसकी सुनवाई हो रही थी। ये हजारों की तादाद में आई। फिर जो एक्शन लिया गया उसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। अब उस पर सियासत, यानी 2019 के बाद से कुछ नहीं हो पाया। अब जब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ किया गया था और इस साल भी ऐसा ही किया जा रहा है। मुझे लगता है कि शांति को बनाना चाहिए, ना कि शांति को भंग करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जितनी भी चीजें विनोद जी आपने कही, उसके बीच एक बहुत बड़ी बात है, जहां पर एक देशद्रोह का एलिगेशन लगा है, जो शख्स यहां पर लोगों को उकसा रहा था। दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर डोगरा शासकों पर ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन सा एजेंडा है उनका? फिर देखिए, इल्तिजा मुफ्ती का स्टेटमेंट अभी रिसेंटली मैंने देखा है, उसमें यही कहा गया कि डोगरा शासक और कश्मीर के बीच में ये सारी जंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको ये भी बताते चलो कि ये दोहरा मापदंड आपको नहीं, मैं आपसे मतलब कह रहा हूँ कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका आधार कश्मीर में है, एक तरफ आप महाराजा हरि सिंह की तारीफ करते हैं, ये कहते हैं कि ये 370 और 35 से महाराजा हरि सिंह की देन है, और दूसरी ओर महाराजा हरि सिंह के साथ बगावत करने वाले लोगों को आप शहीद बताते हैं। तो ये दोनों दोहरा मापदंड है। चाहे बीजेपी के लोग आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, वो शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रूपाली कहीं ना कहीं सियासत चरम सीमा पर है 13 जुलाई 1931 के मामले पर। और आज श्रीनगर में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनके घर के बाहर भारी तैनाती है, बाहर सड़कों पर कोई नहीं निकल सकता। अब यहां पर शांति की बात ही देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बीच पिछले साल हमने देखा था कई लोग बाहर निकलते हुए घूम रहे थे, स्कूटियों पर घूम रहे थे, साथ ही साथ दीवारें फांदते हुए नजर आए थे। कई ऐसे नेता थे। वो सिचुएशन दोबारा ना बने, बस इसीलिए फैसला लिया गया। देखिए, जो अमन प्रेमी है वो कतई नहीं चाहेंगे। अगर मान लिया जाए कि मैं उनको शहीद मानता हूं, तो मैं अपने घर में बैठ के श्रद्धांजलि दूं ना। ये थोड़ी है कि हजूम इकट्ठा करके वहां पर चले जाए, उस जगह पे चले जाए। अपने अपने घर में, अपने अपने कार्यालय में आप श्रद्धांजलि दीजिए आपने, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लीजिए। एक बड़ा हजूम लेकर के वहां पर नहीं। मुझे लगता है कि सर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग पक्ष चल रहे हैं अब, और ये इम्बैलेंस है। इसके बीच हम ये माने कि कश्मीर में जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दोबारा से अलगावादी एजेंडे को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनके सेंटिमेंट्स हैं, ये अलग बात है। कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स और सेंटिमेंट्स के आड़ में सियासत भी है। जम्मू के लोगों के अलग सेंटिमेंट्स है, उनकी आड़ में भी सियासत हो रही है। मुझे लगता है सियासत के बीच में हमने अमन की जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए।
अमन रहेगा यानी पीस प्रिवेल करेगा तो कोई भी यूटी हो, राज्य हो, तभी तरक्की कर सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इतिहास को लेकर बात करें या फिर पहचान जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर बात करें, क्या ये अलग अलग रह सकते हैं जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर हमेशा अलग अलग स्टेटमेंट देता हुआ नजर आता है? डेफिनेटली ये आधार ही ये बना हुआ है। आप देखिए 29 सीटें बीजेपी ने यहाँ से ली है, कश्मीर से ली है, तो उनका अलग अलग बेस है। जिस तरीके से उनको जो बात कश्मीर में सूट करती है वो करनी पड़ेगी। उनको ये शहीदी दिवस मनाना पड़ेगा, भले मना पाए या ना पाए, लेकिन पब्लिक के बीच में ये मैसेज देना पड़ता है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक इंटैक्ट करना होता है। वैसे जम्मू को भी ऐसा ही है, बीजेपी वालों को ब्लैक डे के रूप में इसको मनाना पड़ रहा है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच आज 13 जुलाई को अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कश्मीर में काफी भारी तैनाती जो है वो सुरक्षा बलों की कर दी गई है।